तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि अभी जिन्हा जिन्वू को याद कर रही होती है। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो सॉन्ग होती है वो जिन्हा को बोलती है, मैं एक ई रैंक हंटर हूँ और अवेकन भी, तो मेरे को सामने जाना होगा। और जो जिन्ना होती है वो उसे ये काम करने से मना कर रही होती है। और फिर एक और अपने साथी को बोलता है, क्या तुम इस इंसान की बात कर रहे थे? तो वो और जवाब देता है, नहीं, मैं और ज्यादा पावरफुल फोर्स सेंस कर पा रहा हूँ जो लड़की उसके बगल में है उससे। और यहाँ पर वो जिन्ना की बात कर रहा था। और अब ग्रीन और जिन्ना की तरफ आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए। और जब उन्हें लग रहा था ना कि उनका खेल खत्म, तभी उधर जिन्वू के ऑर्स की एंट्री होती है जो कि उस ऑर्स के हमले को रोक देता है। और फिर जो जिन्वू का शैडो सोल्जर था ना वो उस ऑर्स पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है। और इस पंच का इम्पैक्ट इतना होता है ना कि वो जो ऑर्स होता है वो स्कूल से दूर जाकर गिरता है। और जो उसका साथी होता है ना वो इस चीज को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। और अब उस जगह जिन्वू के 3 शैडो सोल्जर्स अपेयर हो जाते हैं जिन्हा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्क और उसकी टीम के सामने एक ट्विन हेड ऑग्र होता है। और जब वो ऑग्र पार्क पर हमला करने के लिए अपने वेपन का यूज करता है तभी पार्क अपनी सील का यूज करके उसके हमले को ब्लॉक करता है एंड चिल्लाते हुए बोलता है, योंटे। और फिर जो योंटे हंटर था वो ट्विन हेड ऑग्र की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी दोनों आंख फोड़ के बड़े चौड़ में कहता है, तुम लोग जितना डैमेज मुझसे चाहते थे मैं उतना ही डैमेज दूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं एक दूसरी हंटर को जो कि उस मॉन्स्टर की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है और अपने वेपन से उसका एक सिर काट देती है। और फिर हम लोग देखते हैं मैक्स को जो कि अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उस ऑर्क को काफी डैमेज देते हैं एंड एट दी एंड वो लोग उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और अभी भी जो पार की टीम होती है ना उनके लिए परेशानी खत्म नहीं हुई क्योंकि अभी वो लोग पीछे नहीं जा सकते बिकॉज पीछे अगर वो जाते हैं ना तो उनका इनकाउंटर अनडेड आर्मी से होगा। और इतनी बड़ी आर्मी देखकर ना जो पार की टीम वाले होते हैं वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। बट वो लोग देखते हैं कि जो वो अनडेड आर्मी है वो उन पर अटैक कर ही नहीं रही, वो अपनी जगह में ही खड़ी हो रखी है। और ये चीज ना दूसरे हंटर्स को भी समझ नहीं आती कि जो ये अनडेड आर्मी है वो पीछे क्यों जा रही है। बट जिन वो अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि इन्होंने मेरे को कहा था कि जो ये डंजन है वो हाई लेवल का है और यहाँ पे मेरी काफी एक्सपेक्टेशन थी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक से जिन वो कुछ सेंस होता है और फिर वो पार्क को बोलता है, पार्क मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया, मेरे को अभी यहाँ से निकलना होगा। और पार्क बोलता है, अबे तू ये क्या बात बोल रहा है, बिना तुम्हारे हम लोग डेंजर में पड़ जाएंगे और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। और अब जिन वो बात की गहराई को समझकर उन्हें कहता है, ठीक है तो फिर मैं उस इंसान को बुलाता हूँ जिसपे तुम मेरे जितना भरोसा कर सकते हो। और जो बंदा होता है ना जिसको वो समन करता है वो होता है आन किंग बेरू। और अब जिन वो बेरू को बोलता है तुम्हें इन ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। और फिर बेरू पूछता है, तो फिर मैं अदर बींग्स का क्या करूँ? तो जिन वो जवाब देता है, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो करो उनके साथ। और अब बेरू दहाड़ता है और इसके बाद उस जगह जो 20 आंट्स होते हैं, नॉर्मल आंट्स, वो समन हो जाते हैं। और बेरू कहता है कि 20 आंट्स इनफ होंगे इस डंजन को क्लियर करने के लिए। और जैसे जिन वो वहाँ से जा रहा होता है ना वैसे जंग उसे बोलता है, रुको, क्या तुम ऐसे जा रहे हो अपने बीच को खुला छोड़कर? और तभी जिन्वू बड़े सीरियस नजरों से उन्हें देखता है और बोलता है, मैं जाने से पहले इन्हें डिसमिस तो कर सकता हूँ अगर तुम चाहो, बट मेरे को फिर लगता नहीं है कि जो चीज है वो तुम्हारे फेवर में आएंगी। और फिर वो लोग समझ जाते हैं कि अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद अभी जिन्वू अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल को देखता है एंड वो नोटिस करता है कि अभी वो शैडो एक्सचेंज स्किल का भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसके लिए काफी ज्यादा टाइम है। इसके बाद जिन्वू अपनी स्पीड का यूज करता है और तेजी से एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ता है और अपने मन में सोचता है, जो सोल्जर मैंने जिन्ना के पास छोड़ा था उससे मेरे को अभी सिग्नल्स आए और अभी मेरे को बुरी फीलिंग आ रही है। लेकिन अभी जिन्वू के सामने काफी बड़ी अनडेड आर्मी होती है और बंदे को आ जाता है गुस्सा और वो उन्हें वाइप आउट करने के लिए अपने दोनों डैगर निकालता है। लेकिन तभी जो वो आर्मी होती है ना वो जिन्वू के लिए अलग सा ही रास्ता छोड़ देती है और ये सरप्राइजिंग होती है। बट बंदा कुछ ज्यादा नहीं सोचता एंड देन काइजल को समन करके वहां से निकल लेता है। और जब जिन्वू आसमान में होता है और काइजल के ऊपर बैठा हुआ होता है तो वो उसे कहता है, मेरे को मेरी बहन के पास लेके चलो जितना जल्दी तुमसे हो सके। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू के शैडो सोल्जर्स को जो कि ऑर्स को डोमिनेट कर रहे होते हैं। और उधर जितने भी 3 ऑर्स थे उन्होंने उन्हें मार दिया है। और जब ये चीज क्लास के दूसरे बच्चे देखते हैं ना तो वो कहते हैं, क्या जो ये मॉन्स्टर है
उन्होंने हमें अभी बचाया है, क्या ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और जब जिन्ना जिन्वू के सोल्जर को देखती है तो उससे ऐसा लगता है कि जो जिन्वू है वो आसपास ही होगा और इसीलिए वो जिन्वू को बुलाना शुरू कर देती है। बट तभी जो जिन्वू का सोल्जर होता है वो उसे कहीं जाने से रोक देता है, जो चीज जिन्ना के समझ नहीं आती। और फिर वो सोल्जर जिन्ना को किसी तरफ इशारा करता है और जिस तरफ वो इशारा करता है ना वहाँ से काफी सारे और आ रहे होते। इवन उधर आप उन ऑर्स का बॉस भी आ जाता है जो कि अपने थ्रोन में बैठा हुआ था। और अब जो बॉस होता है वो बोलता है मेरा नाम ग्रोस्टार है और मैं हूँ रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ और कोई भी मेरे को नहीं रोक सकता। फिर ग्रोस्टार का साथी उसके पास आता है और बोलता है ग्रोस्टार जो हाई ऑर्स का ग्रुप है वो ह्यूमंस की हेल्प कर रहा है। जो सुनकर ग्रोस्टार बोलता है हाई ऑर्स वॉरियर वैसे वो लोग कितने हैं? तो उसका साथी जवाब देता है 3। जो सुनकर ना बंदा काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है जो हमारी ट्राइब के ग्रेट ऑर्स वॉरियर है वो इन 3 हाई ऑर्स को नहीं हैंडल कर पा रही, ये कितना पैथेटिक है। एंड देन अब बंदा अपना हथियार उठाता है और वो खुद मैदान में उतरने वाला है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं काफी सारे आर्म्ड सोल्जर्स को जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये देखकर ना जो दूसरे हंटर्स होते हैं उनकी फटी जा रही होती है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि क्या होगा अगर जो ये आंट्स है वो उनके शत्रु बन जाए तो। और अभी पा के दिमाग में भी यही सब सवाल चल रहे होते हैं। लेकिन फिर वो खुद को मोटिवेट करता है कि वो कर सकता है। बट तभी उसके सामने बेरू आ जाता है और ये देखकर पार्क की फट जाती है और पार्क डरते हुए बेरू को बोलता है चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बेरू ना उसे कुछ जवाब नहीं देता और पार्क की फिर से फट जाती है और वो डरते हुए कहता है क्या हमें आगे जाना चाहिए। एंड देन जो बेरू होता है ना वो अचानक से वहाँ से गायब होता है और फिर से वहाँ पर आ जाता है और पार्क भी लाइक अरे यार तुम लोग कितना डराएगा। लेकिन बेरू पार्क की तरफ कुछ टॉस करता है और फिर उसे कुछ सेंस होता है तो वो वहाँ से निकल जाता है अपने साथियों के साथ। और पार्क की तरफ भी उसके साथी आते हैं और उसे बोलते बॉस क्या आप ठीक हो और क्या हमें रियली में इन लोगों को हमें लीड करने देना चाहिए। और पार्क बस यही बोलता है मैं अभी ठीक हूँ। और अब वो सभी लोग उस चीज की तरफ देखते हैं जो बेरू ने उनकी तरफ फेंका था और वो होता है हाई रैंक बीस्ट का सर। और इसके बाद ऑब्वियस चीज होती है जो सभी लोग होते हैं उन्हें चाहिए पैसा और इसीलिए अब वो लोग उन आंट को फॉलो करते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू के सोल्जर्स को जो कि ग्रोस्टार से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और जो ग्रोस्टार के दूसरे साथी होते हैं ना वो लोग ग्रोस्टार के नारे लगा रहे होते हैं। और अब जो ग्रोस्टार होता है वो जिन्वू के सोल्जर की तरफ अपने शॉट को पॉइंट करता है और बोलता है कि जो और की टैटूज होते हैं वो उनकी विक्ट्री को सिंबलाइज करते हैं। वो ये प्रूव करते हैं कि उन्होंने कितने सारे दुश्मनों को उस वॉरियर ने मारा है। लेकिन तुमने कुछ ही वॉरियर्स को मारा है और क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? और इसके बाद जो ग्रोस्टार होता है वो उस आखिरी ऑर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका साथी ऑर्स आता है और उस ग्रोस्टार के हमले को ब्लॉक करता है। लेकिन ग्रोस्टार फिर उसे काट के रख देता है और जिस ऑर्स को ग्रोस्टार ने मारा था ना वो फिर से रीजनरेट करता है। जो देखकर ग्रोस्टार बोलता है तुम लोग अभी किसी स्पेल के अंडर हो, फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें कितनी बार भी स्लाइस कर लूं लेकिन इसका कोई भी यूज नहीं होने वाला। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक आवाज आती है जो होती है किल द ह्यूमंस। और ये सुनकर बंदे का सिर दर्द होता है और वो अपने मन में सोचता है कि टाइम के साथ जो चीज है वो काफी ज्यादा बदतर हो रही है और मेरे को जल्दी इस काम को फिनिश करना होगा। इसके बाद ग्रोस्टार जिन्ना की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि अगर ये सभी लोग किसी स्पेल के द्वारा कंट्रोल्ड है तो मेरे को केवल बस उस लड़की को ही हटाना होगा अपने रास्ते से। और फिर वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है उस लड़की को पकड़ने के लिए। और एक साथ जो सभी ग्रीन ऑर्स होते हैं ना वो जिन्वू के सोल्जर्स पर लगातार हमला कर रहे होते हैं और इस चक्कर में जिन्ना का गार्ड डाउन हो जाता है। आई मीन जो सोल्जर्स होते हैं वो जिन्ना को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। एंड देन इसी में हो गया फायदा, ग्रोस्टार उठाता है और जिन्ना का मुंह पकड़ लेता है और बड़े चौड़ में जिन्ना को बोलता है सो ये सब तुम्हारा काम है, मैं क्लियरली तुम्हारे अंदर से मैजिकल पावर्स को सेंस कर पा रहा हूँ। और अभी ना जिन्ना का दम घुट रहा होता है लेकिन अचानक से ग्रोस्टार को कुछ फील होता है और जब वो बाहर की तरफ देखता है तो कोई चीज उनकी तरफ आ रही थी और बंदा ना काफी डर जाता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, वो जिन्ना को छोड़ देता है। और जो वो चीज होती है ना उनकी तरफ आ रही वो जिन्वू और काइजल होते हैं। और इस चीज को देखकर ना बंदा काफी ज्यादा डर चुका है और वो डरते हुए कहता है कोई चीज हमारी तरफ आ रही है और ये चीज काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और फिर ग्रोस्टार वहाँ से सभी को भागने का ऑर्डर देता है लेकिन अभी काफी देर हो चुकी थी बिकॉज उससे पहले जिन्वू अंदर एंटर कर चुका था। एंड देन सबसे पहले वो जिन्ना के सिर पर हाथ रखता है और बोलता है अभी तुम सेफ हो। और फिर ग्रोस्टार उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले जिन्वू उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करता है और बड़े गुस्से में कहता है चुप हो जाओ और मेरा वहीं पे वेट करो। और आज हम लोग पहली बार जिन्वू को इतना गुस्से में देख रहे हैं। और अभी जो जिन्ना होती है ना वो रो रही होती है और जिन्वू उसे कहता है जिन्ना
मेरे को माफ़ करना, मेरे को आने में देरी हो गई। और दूसरी तरफ जो दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं बिकॉज उधर जिन्वू आ गया है उन्हें बचाने के लिए। और जब जिन्वू अपनी बहन की तरफ देखता है तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो इग्रिस को समन करता है और बोलता है, इग्रिस मेरे लिए जिन्ना का ख्याल रखना। और आज हम लोग पहली बार जिन्वू को इतना ज़्यादा रेज मोड में देखते हैं। इसके बाद जिन्वू अपने और सोल्जर्स को समन करता है और उन सोल्जर्स को ऑर्डर देता है जो भी क्लास में बच्चे हैं उनको बाहर निकालने का, और वो लोग वैसे ही करते हैं फिर। और अब ग्रोस्टार जिन्वू को बोलता है, मैं समझ गया हूँ जो ये इमोर्टल हाई ऑर्स है वो तुम्हारे सोल्जर्स है और तुम हो कौन और हमारी लैंग्वेज को कैसे जानते हो। लेकिन जिन्वू ना कुछ भी जवाब नहीं देता, वो गुस्से वाली नज़रों से उसे देख रहा होता है। और ये चीज़ देखकर ग्रोस्टार भी समझ जाता है कि जिन्वू कोई इंटेंशन नहीं है उसे उसके आंसर देने का, और इसीलिए वो अपने साथियों को जिन्वू पे चार्ज करने को बोल देता है। और फिर एक और बड़े चौड़ में जिन्वू की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करता है ना वैसे ही जिन्वू उसका हाथ पकड़ देता है और मोड़ देता है, जिससे उस औरत को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है एंड आखिर में जिन्वू उस औरत को जमीन पे पटक देता है। और फिर दो और जिन्वू की तरफ एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्वू अपने कमांडर टच स्किल का यूज़ करता है और उन्हें हवा में उड़ा के आपस में पटक देता है एंड ऐसे ही वो उन्हें भी ख़त्म कर देता है। और अब एक साथ झुंड में औरत अपने जिन्वू पर हमला करते हैं, लेकिन जिन्वू एक एक करके सभी औरत को हरा देता है एंड आखिर में जितने भी औरत उसकी तरफ आए थे ना वो सभी का खेल ख़त्म कर देता है। और जो ये पैनल था ना वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लग रहा था देखने में। और अब हम लोग देखते ग्रोस्टार को जो कि जिन्वू की पावर देकर उसे कुछ बोले ही सही उससे पहले जिन्वू उसका मुंह पकड़ता है और कमांडर टच स्किल का यूज़ करके उसे दूर दीवार पे पटक देता है। और जब वो अपने आसपास देखता है ना काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मरे हुए थे। और अब जिन्वू ग्रोस्टार से पूछता है कि क्यों उसने इतने सारे ह्यूमंस को मारा है। तो ग्रोस्टार अब उसे बताता है कि मेरे सिर में हमेशा एक वॉइस चलती रहती है जो होती है कि ह्यूमंस को मार डालो। और अब जिन्वू उससे बोलता है, तो मेरे बारे में क्या जो वो वॉइस है वो मेरे को भी मारने को बोलती है। लेकिन अभी जो ग्रोस्टार होता है ना वो काफ़ी डरा हुआ था और वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन जिन्वू उसे कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो, क्या जब तुम मेरे को देखते हो तुम्हें वो वॉइस सुनाई देती है। लेकिन अब बिना ग्रोस्टार कुछ नहीं बोलता, वो उसे माफ़ी मांग रहा होता है। और अब आखिर में जिन्वू अपना डैगर निकालता है और समझ जाता है कि वो उनके लिए ह्यूमन कंसिडर नहीं होता। एंड देन अब तुम लोग जिन्वू गुस्सा देख के समझ गए होगे कि वो क्या करने वाला है। और इसके बाद ना सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं डंजन बॉस को जिसकी एक अनडेड आर्मी होती है। और ये चीज़ देखकर ना पार्क और उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। लेकिन फिर उधर बेरू आ जाता है सभी की हेल्प करने के लिए, जो देखकर जो किंग होता है आई मीन डंजन बॉस होता है वो बेरू को बोलता है, तुम तो शैडो आर्मी से हो, लेकिन किंग की पर्सनल आर्मी हम पर क्यों हमला करेगी। और तभी बेरू उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करता है और बोलता है, किंग ने हमें चुना है ना कि तुमको। और फिर डंजन बॉस बोलता है, इम्पॉसिबल, और अब मैं किंग से खुद जाके बात करूंगा। लेकिन अभी जो बेरू होता है ना वो डंजन बॉस की छाती के अंदर अपने हाथों घुसाता है और उसे कहता है, हाँ तुम्हें काफ़ी कुछ कहना होगा उसे जो कि अभी मरने वाला है। और फिर बेरू उसकी बॉडी से एक ग्रीन टाइप का क्रिस्टल निकालता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जो उसकी आर्मी होती है ना अंडर आर्मी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो दूसरे हंटर्स होते हैं ना वो काफी चौंके हुए होते हैं बिकॉज बेरू ने उसे सिंगल पंच में ही हरा डाला। और फिर बेरू जोर से चीखता है और अब साइड से पार्क बेरू को देखकर बोलता है कि मैं जानता था कि ये ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर है ये मैंने भी नहीं सोचा था। और फिर साइड से पार्क का साथी बोलता है कि ऐसे सोल्जर्स के होते हुए संग जिन्वू को गेट के अंदर एंटर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने इस डंजन को अपने सोल्जर के थ्रू ही क्लियर कर दिया। और अभी पार्क भी जिन्वू के बारे में यही सोच रहा होता है कि जो संग जिन्वू है वो एक ही बार में अपने सभी समन बीस्ट को कमांड नहीं दे सकता और इसमें वो अपने माना को डिप्लीट करता होगा। और इससे हम जज कर सकते हैं कि वो कितना ताकतवर है। और बंदे को ऐसा फील हो रहा होता है कि संग जिन्वू की आर्मी एक मेजर गिल्ड से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है अगर वो बनाए तो। और फिर वो लोग संग जिन्वू के साथ एक अलायंस बनाने की बात करते हैं एंड देन सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस आ रखी होती है और जो पेरेंट्स होते हैं ना वो भी अपने बच्चे को देखने के लिए भाग रहे होते हैं। एंड देन जब वो अपने बच्चे को देखते हैं ना
जिसका दी एंड हो गया है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। एंड देन सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं संग जिनवू और मिस्टर गो को, जो कि गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। और पहले तो मिस्टर गो संग जिनवू को स्कूल के अंदर कितनी कैजुअलिटीज हुई है उसके बारे में बताते हैं और फिर वो अपना उसे फ़ोन देते हैं। और फिर जिनवू एक ग्राफ को देखता है, जो ग्राफ इस चीज़ का निशान होता है कि पिछले 6 महीने में वर्ल्ड वाइड कितने गेट अपीयर हुए हैं और जो इसकी संख्या होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही होती है। और पहले तो जो मिस्टर गो होते हैं वो नॉर्मल बातचीत करते हैं, जो कि हमारे इतने काम की है नहीं। और फिर जिन वो उनसे मुद्दे के सवाल पूछता है कि सर वैसे आप मुझसे आज क्या बात करना चाहते हो। तो मिस्टर गोसंग जिनवू को एक पर्चा दिखाते हैं, आई मीन रिक्वेस्ट दिखाते हैं, जो कि पूरी दुनिया के गिल्ड ने, आई मीन जो पूरी दुनिया की कंट्रीज होती है उन्होंने की है, बिकॉज वो संग जिनवू से मिलना चाहते हैं। और मिस्टर गो उसे ये भी बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो हंटर एसोसिएशन के पास कोई राइट नहीं है तुम्हें रोकने का, और हम लोग केवल तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। और ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उधर जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर तुमने एक बार साउथ कोरिया को छोड़ दिया तो मेरे को डर है कि जो हमारी कंट्री है वो इस चेंजेस को अडप्ट ना कर पाए। और यहाँ पे वो किस चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो बढ़ती हुई गेट की संख्या उनकी। और अभी वो लोग हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं और जब जिनवू अपनी बहन को लेने जा रहा होता है तभी मिस्टर गो उसे रोकते हैं और बोलते हैं मिस्टर संग मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा जो मेरी पावर के अंदर आता है तुम्हें वो रिसोर्सेज देने के लिए जो तुम्हें जरूरत है, लेकिन प्लीज इसी कंट्री में रहना। और अब जिनवू इस मौके का फायदा उठाता है और बोलता है अगर ऐसा है तो मैं हाई रैंक डंजन्स के अंदर अकेले एंटर करना चाहता हूँ और क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हो। तो मिस्टर गो बोलता है तो तुम मुझसे ये मांग रहे हो कि मैं मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दूं, और जिनू बोलता है यस। और अब जो मिस्टर गो है ना वो इस चीज को हैंडल करने वाले हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनो की बहन को, जिसका नाम होता है सोयून। और जिनो उसे कॉल करता है और बोलता है क्या तुम हमारे गिल्ड में ज्वाइन करना चाहती हो, और हम लोग तुम्हें कोई काम भी नहीं कराने वाले और इसीलिए आ जाओ और हमारे गिल्ड ज्वाइन कर लो मेरे फादर गिल्ड के एम्बेसडर बनने के बजाय। और फिर सोयून उसे जवाब देती है वैसे अचानक से ये तुम्हें गिल्ड का आइडिया कैसे आ गया, एंड बाय द वे क्या तुम जानते हो कि जो जिन्नी है वो कोरिया आ रही है। तो जिनो उसे जवाब देता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ वो मेरी बड़ी बहन है, एंड अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हमें हमारे गिल्ड के लिए एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। और फिर सोइन जवाब देती है तुम मेरे को उस गिल्ड के बारे में पूछ रहे हो जो तुमने अभी क्रिएट की भी नहीं है, और क्या तुम श्योर तो हो ना कि तुम स्कैम नहीं हो रहे किसी सैडी गाय के थ्रू। और अपना जो जिनो होता है ना वो उसे बोलता है अगर तुमने उस सैडी गाय को देख लिया ना तो तुम भी शॉक्ड हो जाओगी। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू के ऑफिस को, जहाँ पे जिनवू कुछ ऐसा देख लेता है ना जिसको देखकर वो चौंक जाता है और जिनो को बोलता है क्या ये वही इंसान है जिसकी तुम बात कर रहे थे। तो जिनो जवाब देता है यस ये मेरी कजन है यो सोयून। और जब सोयून जिनवू को देखती है ना वो काफी सरप्राइज हो जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो अपने सामने आज संग जिनवू को देख रही है अभी। और इसके बाद अब जिनवू सामने से उसे अपने गिल में आने का ऑफर देता है, लेकिन इस बार ना जो सोयून होती है वो आराम से एक्सेप्ट कर लेती है। और समझ रहे हो ना कि भाई सोयून कितनी जल्दी पलट गई है। और फिर वो उसे एक सेल्फी खींचने को भी बोलती है, आई मीन उसके साथ सेल्फी खिंचाने को भी पूछती है जिसको वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर पाए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एसोसिएशन का सीन। और जब जिनवू की बात हायर अप्स तक पहुंचती है ना तो भाई जो हायर अप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो संग जिनवू के लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट को रद्द कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को लेकर ना इनके बीच काफ़ी लंबी चौड़ी बात चलती है, बट जो डिसीजन होता है वो संग जिनवू के फेवर में ही होता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सोयून की सेल्फी को जिसके अंदर जिनवू भी होता है। और ये चीज़ ना चाहे इन देख लेती है और उसे ये देखकर बिल्कुल भी सही नहीं लगता। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर